अब ये बाबा जी का दिया हुआ भस्म रुचिता की चाय में मिला देती हूँ। इससे ये बाबा जी के वश में हो जाएगी, पूरी तरह से बाबा जी के वश में। अरे रुचिता, अच्छा हो तुम आ गई। मैंने असल में अपने लिए चाय बनाई थी, थोड़ी ज्यादा बन गई। लो पियोगी? जल्दी से पी लो, गर्म है अभी, वरना ठंडी हो जाएगी। लो। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? दरअसल मेरे पेट में थोड़ी जलन हो रही है तो मैं जूस लेने आई थी। माँ, चाय एक्स्ट्रा है क्या? हाँ। अगर एक्स्ट्रा है तो मैं पी लूंगी। लो। थैंक यू माँ। माँ, चाय बहुत टेस्टी है। थैंक यू। बाबा जी ने कहा था जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है उस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए ऋतु को कोई खतरा नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत और है मेरे पास, एक बार और कोशिश करके देखती हूँ। बोल, इधर आओ। ये फल किसके लिए लेके जा रहे? ये रिश्ता भाभी के लिए। लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम जाओ। ये कैसे हुआ? बोल श्री खाटू श्याम महाराज की जय। अब तो रुचिता को वो पुड़िया का पाउडर खाना ही होगा। रुचिता, ये लो चरणामृत। क्या सोच रही हो? अब क्या खाटू श्याम जी के प्रसाद को भी मना करोगी क्या? अगर खाटू जी और महादेव की यही इच्छा है तो यही सही। बड़े पापड़ बेले हैं इसे भगाने के लिए। फाइनली इस रुचिता के भूत से छुटकारा मिलने ही वाला है। देख देवी, आज तेरी भक्त
कैसे बेसुध होकर मेरे सामने आ रही है। अरे देवी, तू तो जगत जननी है, तू इनकी रक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि ये मेरे काबू में है और तू कुछ नहीं कर सकती है देवी। आज एक भगवान की भक्त की दैविक शक्ति से परिपूर्ण आत्मा मेरे वश में है और आज मैं इसे इतना तड़पाऊंगा कि इसकी हालत देख तेरी रूह कांप जाएगी। आज खत्म होगी मेरी देवी से सदियों पुरानी लड़ाई। रुचिता, रुचिता। निहार, बेटा तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ मॉम, आपने रुचिता को देखा है क्या? पता नहीं शाम की आरती के बाद से नजर ही नहीं आ रही। बेटा मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। गई होगी शायद कहीं, वैसे भी आजकल अपनी मनमानी करती है वो। रात होने वाली है, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक से। ठीक है, मैं देखता हूँ। रुचिता। आज होगा माता रानी के भक्त का दर्दनाक अंत। आज होगी मेरे इतने सालों की तपस्या पूरी। ये कैसे हो सकता है? उस भभूत का असर तुझ पर कैसे नहीं हुआ? जैसे महादेव ने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में रोक लिया था, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारा दिया हुआ वशीकरण भभू अपने कंठ में रोक लिया है। इसलिए मैं तुम्हारे वश में नहीं हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति बंद करो। तीहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। बंद करो। चली गई रुचिता। कब से फोन मिला रहा हूँ, फोन में नहीं उठा रही है। निहार भैया, ये रुचि का फोन मंदिर में रखा हुआ था और साइलेंट पे भी है, शायद इसलिए कॉल नहीं लग रहा। कहीं रुचिता किसी प्रॉब्लम में तो नहीं?
मुसीबत में तो है, पर रुचिता नहीं, उसका भूत। चलो, इस जन्म में तो रुचिता की कहानी खत्म। पूनम, माँ कहाँ है भूत? रुचिता ही तो है। माँ नहीं है भूत, आप एक बार देखिए तो सही। रुचिता कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा था, तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था मैं। निहार जी, वो मीनू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट चली गई थी और फोन घर में ही छूट गया था। प्लीज रुचिता, तुम फोन अपना हमेशा साथ में ही रखा कर। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती। बस मैं पहले ही खो चुका हूँ, अपने ही खोना चाहता हूँ। चल। रुचिता का भूत तो बिल्कुल सही सलामत वापस आया है। कहीं बाबा को तो कुछ नहीं हो गया? बाबा उठिए, बाबा क्या हो गया? बाबा बाबा उठिए। ये ऐसा कैसा भूत है जिसे माता रानी सारी शक्ति प्रदान कर रही है, और वो भी इतनी शक्ति है जो मेरे वार को तोड़कर निकल गई। लेकिन मैं भी उस आत्मा को अपने वश में करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। क्या रुचिता की आत्मा ने आपको बेहोश कर दिया? क्या कह रहे हैं आप बाबा जी? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे बाबा जी? हेलो बाबा जी, हेलो। फोन की बैटरी को भी इसी वक्त खत्म होना था। रुचिता की लाश यहाँ कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो नहीं हो सकता। मुझे इसे कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा। एक और लाश रुचिता की कहाँ से आ गई? अभी तो मैंने कोई नहीं देख पाएगा।
कर रही हैं आप पूनम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पूनम, आप रात में इन सूखे पत्तों के साथ क्यों खेल रही हैं? यही तो थी रुचिता की लाश, फिर कहाँ चली गई? पूनम, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए अंदर चल के आराम कीजिए। चलिए। ये सब पक्का रुचिता का भूत कर रहा है। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पूनम, चलिए चलिए चलिए। गलतियां तो हम सब करते हैं, पर हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन्हें छुपाकर दोबारा दोहराना चाहिए। पर ये बात पूनम को इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। जी बाबा जी, हाँ हाँ मैं निकल रही हूँ, बस पहुँच रही हूँ आपके पास। हाँ, इंसान कितना मूर्ख हो चुका है कि उसके मन में विश्वास की जगह शंका डालने के लिए उसके बनाए अंधविश्वास ही काफी है। पूनम ने अपनी मूर्खता में जो राह चुनी है, वो उसे अनर्थ और इस परिवार की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देगा। मुझे पूनम को हर हाल में रोकना ही होगा। सॉरी। शुभ काम के लिए निकल रही थी, छींक कर अपशकुन कर दिया। ये बिल्ली कहाँ रो रही है? ये उल्लू कहाँ से आ गया अचानक? ये तो दिन में दिखाई नहीं देते, फिर आज कैसे? लक्ष्मी जी का वाहन होते हैं ये। कहीं कहीं भगवान मुझे कोई संकेत तो नहीं देना चाह रहे? कहीं माता रानी मुझे जाने से रोक तो नहीं रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं क्या सोच रहे? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर रुचिता का ये भूत है जो जो ये सब करवा रहा है। मुझे फौरन बाबा जी के पास जाना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूनम मेरे इशारों को अपशकुन समझ रही है, और जो विपत्ति मैं देख रही हूं उसे वो खुद निमंत्रण देने जा रही है। ये लो, और उसे किसी भी तरह उस आत्मा को पहना दे, और उसके बाद हम उसे अपने वश में कर लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विचलाय नमः।
बाबा कल तो रुचिता के भूत ने आपको बेहोश ही कर दिया। और सच बताऊं बाबा तो मुझे भी रोज सपने में लाशें दिखाई देती हैं इधर उधर। बाबा ये रुचिता का भूत ना बहुत शक्तिशाली है। बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और बाबा आजकल तो उसे बहुत गुस्सा भी आने लगा है। बाबा आप उसे भगा तो पाएंगे ना? ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विचलाय नमः। और उसे किसी भी तरह उस आत्मा को पहना दे और उसके बाद हम उसे अपने वश में कर लेंगे। लो और उसे किसी भी तरह उस आत्मा को पहना दे। उसको पहनते ही उसकी सारी शक्ति विफल हो जाएगी और उसके बाद हम उसे अपने वश में कर लेंगे। इसको पहनते ही इस आत्मा का शरीर जहां भी होगा जलकर राख हो जाएगा। शरीर के नष्ट होते ही वो शक्ति जो उस आत्मा का रूप लेकर तुम्हारे घर में है, उसे उस घर से जाना ही होगा। इसको पहनते ही इस आत्मा का शरीर जहां भी होगा जलकर राख हो जाएगा। शरीर के नष्ट होते ही वो शक्ति जो उस आत्मा का रूप लेकर तुम्हारे घर में है, उसे उस घर से जाना ही होगा।